साथियों, हमारे इस परिवार में, राष्ट्रीय लोकदल परिवार में एक बात निकल कर आती है कि हम खूब मेहनत करते हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ होता है, लेकिन जब वोट का डिब्बा खुलता है तो हम पीछे रह जाते हैं। ये अलीगढ़ वो जिला है जिसे हर ताले की चाबी बनती है ना। अलीगढ़ वो नगरी है जिसका ताला प्रसिद्ध है, लेकिन लोकदल का जब डब्बा खुलता है तो उसकी ताली अलीगढ़ नहीं बना पाता, रह जाता है ना। आज हम उसी शुरुआत की बात करने जा रहे हैं। लोकदल ने इस पर बहुत मंथन किया और मंथन करने के बाद उन कमियों को दूर करना प्रारंभ किया। जितना लोकदल यहां बैठा है, इसमें 90% चौधरी अजीत सिंह जी का लोकदल है। मंच के इधर जितने बैठे हैं, इसमें 98% चौधरी अजीत सिंह जी का लोकदल है। नारा आप जरूर लगा रहे हैं, जैन चौधरी जिंदाबाद, लेकिन जैन चौधरी ऐसे जिंदाबाद नहीं हो पाए। जितने लोग आप बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकदल कोई नया तो है नहीं, नीति और सिद्धांत इसके कोई नए नहीं है। चौधरी अजीत सिंह और उनसे पहले माननीय हमारे श्रद्धेय चरण सिंह जी की नीतियां हैं। भारत में कोई दल ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, जिसके पास राष्ट्रीय लोकदल जैसी धरोहर हो, जिसके पास वो नीतियां हो, जिन नीतियों का प्रारंभ ऐसी शख्सियत से किया गया हो कि जिसने अगर गलती कर दी और गलती का एहसास हो गया तो उसने चुनाव की मीटिंग में खड़े होकर ये कह दिया कि मेरे प्रत्याशी को हरा देना, क्योंकि वो गलती से प्रत्याशी हुआ है, इस व्यक्ति को जिता देना। उदाहरण है ना मेरे पार्टी के पास। हम उस व्यक्ति की विरासत को भुना रहे हैं, हम उस व्यक्ति की विरासत को भुना रहे हैं, लेकिन उस भुनाने में भी हम ईमानदारी नहीं बरतते। चुनाव तो भारत में हर समय चलते रहते हैं ना, कभी जिला पंचायत का, कभी विधायक का, ये तो व्यवस्था है। चुनाव के समय पर गणेश परिक्रमा तेजी से हो जाती है। उस परिक्रमा से अब राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को निकलना होगा, ये मेरा ऐलान है। परिक्रमा दिल्ली की ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष की या राष्ट्रीय सचिव की, राष्ट्रीय प्रवक्ता की करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आज नई शुरुआत हुई, आज ही हुई है, और बड़ी अच्छी बात है कि मैं आपके यहाँ अलीगढ़ में था। उस व्यवस्था के तहत ये परिक्रमा को बदलने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। प्रत्याशी दौड़ता है, फला के पास सिफारिश हो, पुराना नेता, वो पैसे वाला नेता, वो अभिनेता, कुछ नहीं होने वाला है। वोट तो बूथ पे से मिलेगा। ईमानदारी से बताइए, आप मेरे जाने के बाद मुझे कहेंगे तो जरूर आदमी खराब, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं पार्टी के नाते आया हूं, पार्टी की बात कर। मेरी पार्टी ने लगभग 7-8 महीने हो गए एक कार्यक्रम चलाया था, चलो गांव की ओर, मेरा गांव मेरा देश। हाथ खड़ा करो इधर बैठे हुए ईमानदारी से, कितनों ने उस कार्यक्रम पर 2 दिन भी काम किया जो गए। इधर वालों से मैं पूछूंगा नहीं, पूछ क्यों, इनका तो जिम्मेदारी है, इनसे पूछने की बात नहीं, इनकी जिम्मेदारी। जब आप गांव में जाएंगे तभी तो आप वहां अन्य जातियों को पहचान पाएंगे। ओमवीर जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। जब तक आप अपने साथ वोट और नहीं जोड़ेंगे तो अकेले आपके वोट से लोकदल का बेड़ा पार नहीं होगा, ना हुआ ना होगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है, कहना बहुत आसान है भाषण में, और जातियों को जोड़िए। वो जाति आपसे क्यों जुड़े, कभी ये भी तो सोचिए।
वो जाति आपसे क्यों जुड़े ये भी तो सोचिए, क्योंकि चुनाव तो आप लड़ेंगे, अध्यक्ष आप बनेंगे, संगठन आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में, एमएलसी आपका होगा, राज्यसभा आपका होगा। वो आपके यहाँ आपकी दुकानदारी पर आएगा तो उसे क्या मिलेगा? सोचने वाला प्रश्न है। आप उन जातियों को तभी जोड़ पाएंगे जब आप उन जातियों के अंदर ये भावना पैदा करेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारी भी सत्ता में भागीदारी हो। अगर आप ये भावना पैदा नहीं कर पाए तो निश्चित मान लीजिए, चाहे चलो गांव की ओर मेरा गांव मेरा देश, चाहे हर बूथ जीतेगा यूथ, कितने कार्यक्रम हम चला लें, हम सफल नहीं। आप आने वाले का सम्मान करना तो सीख लें। आप मीटिंगों में, स्टेज की भागदौड़ में, मैं कहता हूं इस बात को और मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं आज से इस दल में नहीं हूं, मैं 2002 में इस दल का राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम करना शुरू किया। हमें बदलना होगा अगर हमें दल को प्रदेश पर स्थापित करना होगा। गठबंधन भी तभी होता है जब आपकी जेब में पैसे हों और सामने वाली की जेब में भी पैसे हों, उसे ये लगे कि इसके साथ मिलकर मुझे लाभ होगा, तब तो वो गठबंधन होगा, नहीं तो वो ऊपर पड़ने का बंधन होगा। राजनीति में जो आया है उसकी इच्छा नहीं है, और जिसकी इच्छा नहीं है वो 100% झूठ बोलता है, 100% झूठ। राजनीति में जो आया वो नाम चाहता है, सम्मान चाहता है, आगे बढ़ चाहता है, और चाहना राजनीति की आवश्यकता है। कहते हैं ना, नाचने वाली का पैर तभी थिरकता है जब सामने उसे कि मेरी ये सोच, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे नेता से मेरी एक बार बात हो। चाहते हो ना? आप सब चाहते हो। मेरा प्रयास रहेगा ब्रज क्षेत्र पर भी, इस पर भी, जैन जी की मैं वेब मीटिंग कराऊं, जूम ऐप पर मीटिंग कराऊं, एक बार कार्यकर्ता से 2 मिनट अगर जैन जी की बात हो जाएगी तो मेरा यह मानना है वो कार्यकर्ता 2 साल तक दौड़ता रहेगा कि जैन जी से मेरी बात हो। मेरा प्रयास है नेता के बीच में और कार्यकर्ता के बीच की दूरी को कम से कम किया जाए। कैसे किया जाए, इस पर हम काम करते हैं। युवा अगर आप स्थान नहीं देंगे तो स्थान छीन लेगा। युवा अगर आप स्थान नहीं देंगे तो स्थान छीन लेगा, लेकिन संबंधों में बिखराव आता है। जितने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी, उन्हें इन युवाओं के लिए मैं ये नहीं कहूंगा स्थान छोड़ना चाहिए, नो, इन युवाओं के लिए हृदय में स्थान बना लेना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह के लोकदल को जैन चौधरी का लोकदल अगर बनाना है तो हम सब सीनियर के लिए अति आवश्यक है कि युवाओं के लिए अपने अपने हृदय में स्थान बनाना। ये युवा ठीक उसी तरह से बहता हुआ पानी है, जिस तरह बाढ़ आती है, जब बरसात खूब होती है, पानी भरता है, वो पानी अगर सड़क पे निकल जाए तो सड़क को तबाह कर देता है, और खेत में चला जाए तो खेत को तबाह कर देता है। जो वैज्ञानिक हैं वो उस पानी को अगर बांध के रूप में लेके चले जाएं तो बंधा हुआ पानी खेत में सिंचाई करता है और सड़क की सफाई करता है। लोकदल का ये प्रयास है कि इस युवा शक्ति को हम संचित करने वाला पानी बनाएं, बाढ़ का पानी बनने से रोकें। ये कैसे होगा? ये कहने से नहीं होगा, इसमें परंपराओं का सहारा लेना होगा। युवा हैं, युवा इस बात को तो बड़े तेजी से कहते हैं, जैन चौधरी जिंदाबाद, और बुजुर्ग रास्ता छोड़ो, जवानी आई है, बहुत सारे श्लोक चलते हैं ना, उन्हें मैं रिवाइज नहीं करूंगा, याद मुझे सब है, रिवाइज नहीं करूंगा। लेकिन मैं युवाओं से भी एक बात कहता हूं कि तुम्हारे पास ताकत है, शक्ति है, विवेक है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो चीज इधर वालों के पास, उसे कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। उस अनुभव के बिना आपकी ताकत बेकार हो जाएगी।
आप कितनी ताकत को झोंक दीजिए। जैसे एक लड़का होता है ना, परीक्षा के दिनों में रात दिन पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता सिलेबस में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओमवीर सिंह जी मैथमेटिक्स में या कौन सा बिना इंपॉर्टेंट है, वो मार खाते हैं। इस अनुभव वाली श्रेणी में जो लोग बैठे हैं, इनके पास वो ताकत है जो किताब के पन्नों पर पढ़कर आपको नहीं मिलेगी। इनकी उस ताकत को लेने के लिए ना तो आपको पैसे खर्च करने हैं, ना ही आपको कोई धन का लालच देना है। आपके पास एक हथियार में सौंपे जा रहा है, आप बस इनका सम्मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। ये आपको अपने हृदय की चीज दे देंगे, ये मैं वादा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जैन जी, हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारी उम्र और अनुभव का पूरा सम्मान करते हैं। ये तो गिव एंड टेक है ना। आप छोटे से बच्चे को भी आप करके बोलेंगे तो वो आपको सम्मान के साथ बोलेंगे। और मेरा यहाँ एक कहना है, जितना झुकोगे उतना बढ़ोगे, जितना ऐंठोगे उतना गिरोगे। मेरी बात को याद रखो, जितना झुकेगा आदमी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, महान होता चला जाएगा, और जितना ऐंठता चला जाएगा लकड़ी की तरह टूट कर नीचे गिर जाएगा। इस सृष्टि के नियम को आप नहीं बदल सकते। मेरा उन जिला अध्यक्षों से भी निवेदन है, ये पद जो हैं जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, मास्टर, ये पद जो हैं ये पर्वत पे चढ़ने के बराबर हैं। हिमालय पर्वत पे चढ़ते हो ना, आपने सुना होगा बचेंद्री पाल एवरेस्ट पे झंडा फहराया है ना। ये जो पद हैं, इन पदों पर अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष लाइन से बैठे हैं, समझ ले इस बात को, ये पद मकान बनाने के लिए नहीं है एवरेस्ट पे, ये एवरेस्ट पे झंडा फहराने के लिए। आप जितने दिन इन पदों पर रहें, इन पदों पर आप निशान छोड़ जाएंगे, आपके निशान आपकी याद बनी रहेगी। मथुरा का उदाहरण दे रहा हूं। मथुरा में पूनिया जिलाध्यक्ष रहा है 3 साल, राम रक्ष पूनिया। हटे, अभी प्रक्रिया थी, हटाया, लेकिन उस जिलाध्यक्ष की खूबी क्या रही, उसके सामने अनुशासनहीनता हो नहीं सकती थी। वो 45 साल का युवा है, सबको हाथ जोड़कर, पैर पकड़ के, धमका के, पुचकार, जो जिलाध्यक्ष की खूबी होनी चाहिए, कभी धमका के, कभी पुचकार के, बड़े की ठोड़ी में हाथ दे के, छोटे के सिर पे हाथ रख के पानी को निकाल दे, तो निशान छोड़ दिया ना। मैं आज उदाहरण दे रहा हूं ना आपके सामने। तो हर जिला अध्यक्ष को इस पद से जाना होगा, युवा का हो, महिला का हो, कि लेकिन आप निशान छोड़ जाइए। आप मान के चलिए ना कि ये मुझे जीवन में वो अवसर मिला है कि मुझे पूरे जिले पर, जिले का पहला नागरिक, ये जिले के लोक दल के पहले नागरिक है ना, पहला नागरिक होने का सम्मान है। डॉक्टर यशपाल भी अगर आएगा तो जिला अध्यक्ष को सूचना करके ही जिले में आएगा। पत्रकारों ने पूछा, भाई आपके दल में महिला दिखाई नहीं पड़ी, आपके दल में महिला दिखाई नहीं पड़ती है। महिलाएं हमारी माता हैं, बहनें हैं, हमारी पत्नी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। दल में हमें एक परिवर्तन करना होगा। ये आंखें जो 2 आपके पास हैं, इन्हीं 2 आंखों से आप माँ को, भाई साहब जरा शांत रहे, इन्हीं 2 आंखों से आप माँ को देखते हो, इन्हीं 2 आंखों से बहन को देखते हो, इन्हीं 2 आंखों से पत्नी को देखते हो, इन्हीं 2 आंखों से फिल्म में आप हीरोइन को देखते हो, या घर पर जाकर आंख बदल कर आते हो। फिल्म देखने जा रहा हूं तो क्या आंख दूसरी लगा के आऊंगा? नहीं आऊंगा ना। अभी माँ मिली, अभी बहन मिली, अभी पत्नी मिली, आंख तो वही है ना। अंतर क्या है? अंतर मेरी सोच का है। लोक दल को अपनी सोच में महिलाओं को शामिल करना होगा। 50% ताकत घर में बैठी। जब तक इस ताकत को निकाल कर हम नहीं लेके आएंगे, आप और मैं पुरुष वर्ग कितनी कोशिश कर लेना,
हम अपना मुकाम नहीं पा पाए। सिर्फ चुनाव पर अगर महिला सीट आ गई तो मैं अपनी पत्नी लड़ा दूं, वो दूसरे की पत्नी लड़ा दे, इससे दल नहीं बढ़ेगा। हमें कार्यकर्ता को लड़ाना होगा, हम नेताओं को बलिदान करना होगा, हमें अपनी पत्नी, अपनी साली, अपनी बहन के दायरे से बाहर आना होगा, तब दल बढ़ेगा। ये नहीं कि उस समय पर महिला की सीट आई तो फला की पत्नी लड़ लो और वो कार्यकर्ता वहां दम घुटता रहा उस महिला का, उसे सम्मान न मिले, उसे अधिकार न मिले। ये शुरुआत है लोकदल की। नया लोकदल गठित हो रहा है। इस लोकदल में बहुत ऊंचाइयां आएंगी और वो दिन दूर नहीं कि हम तो अभी सोच हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है। अगर आप लोगों ने 8 महीने मेहनत कर दी तो हमें गठबंधन के लिए जाने की जरूरत नहीं, गठबंधन हमारे दौर पे आएगा और हम मुख्यमंत्री का दावा करेंगे। ये बात के साथ मैं आज अपनी बात को विराम दूंगा और अगर कहीं भूल से मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, उसे माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।